हम सभी ने मानव इतिहास की किताबों में आदि मानव के बारे में पढ़ा है। उनके बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे भीतर हमेशा से एक उत्सुकता सी भरी रहती है, किंतु आदिकाल तक लिखाई का आविष्कार न होने के कारण उसका कोई लिखित वर्णन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि हम आज तक असमंजस की स्थिति में हैं कि यदि सच में धरती पर आदि मानवों का अस्तित्व था तो आखिर वो विलुप्त कहां और क्यों हो गए हैं। हाल ही में हुए एक शोध में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने धरती के चुंबकीय क्षेत्र और ध्रुवों के पलटने की स्थिति को प्राचीन आदिमानव प्रजाति निएंडरथल के विलुप्त होने का मुख्य कारण बताया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल साइंटिस्ट टीम द्वारा की गई स्टडी के अनुसार धरती के चुंबकीय क्षेत्र और धरती के ध्रुवों के पलटने से प्राचीन आदिमानव प्रजाति निएंडरथल के विलुप्त होने की पूरी संभावना है। यह घटना लगभग 42,000 साल पहले हुई थी और 1,000 साल तक यही हालत बने रहे। इतना ही नहीं, यह घटना हर 2 से 3 लाख साल के अंतराल पर होती ही रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूरज से निकलने वाली विकिरण और गर्मी के खिलाफ ढाल के रूप में हमारी रक्षा करता है, वहीं दूसरी ओर धरती के जियोमैग्नेटिक क्षेत्र पावर व स्थिरता की कमी है, जिसकी वजह से ये खुद को उलटने पलटने व घूर्णन की क्षमता रखता है। वर्तमान में जिस तरह तेजी से धरती की मैग्नेटिक पावर कम हो रही है, ध्रुवों के पलटने की संभावना भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है। साथ ही कॉस्मिक रेडिएशन यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों के कारण वायुमंडल में कार्बन 14 की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से धरती खुद को अंतरिक्ष में स्थित अन्य विकिरणों से बचाने में काफी कमजोर साबित हो रही है। निएंडरथल आदिमानव प्रजाति के संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है, संभवतः 42,000 साल पहले अर्थ फ्लिप की वजह से पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स में जो बदलाव आया है, उससे मेगाफ्यूना और आदिमानव की प्रजाति विलुप्त सी हो गई है। निएंडरथल प्रजाति प्राचीन मानवों की एक उप प्रजाति है जो लगभग 40,000 साल पहले तक यूरेशिया में रहती थी। वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी की माने तो धरती के मैग्नेटिक पावर फील्ड में चेंज, ध्रुवों के पलटने व अन्य अंतरिक्षीय बदलावों का असर वैश्विक ही मौसम पर पड़ा होगा, जिससे बचने के लिए निएंडरथल आदिमानव गुफाओं में ही छिपकर रहने लगे होंगे, क्योंकि बदलावों की यह प्रक्रिया सालों तक चलती रहती है। ऐसे में गुफाओं में ही सिमट चुकी सभी आदिमानव प्रजातियों में प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ी होगी, अतः वे विलुप्त होने के कगार पर आ गए होंगे। यदि धरती की इंसानों व अन्य जीवों के रहने योग्य क्षमता के बारे में समझा जाए तो ये सच सामने आता है कि यदि धरती की मैग्नेटिक पावर फील्ड ही हमें सूरज से आने वाली सोलर विंड, कॉस्मिक रेंज और हानिकारक रेडिएशन से ओजोन की परत को बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक ध्रुवों पर ही पाई जाती है, जिससे ध्रुवों के पलटने की संभावना ही बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी कोई भी ब्रह्मांडीय क्रिया होने से पहले कमजोर होते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कई हानिकारक दुष्परिणाम हो सकते हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम के एलन कूपर के मुताबिक धरती के ध्रुव 2 से 3 लाख साल में बदलते या पलटते रहते हैं। फिलहाल ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो ये धरती व मानव जाति के लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। विज्ञान पत्रिका साइंस के अनुसार धरती की मैग्नेटिक पावर वीक होने से जलवायु में तेजी से बदलाव होता ही है, साथ ही अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स और अन्य एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने में भी परेशानी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम के एक वैज्ञानिक का कहना है कि बेशक ही 42,000 साल पहले अर्थ पोल्स में बदलाव के हानिकारक परिणाम रहे होंगे, जिससे स्तनपायी जीव विलुप्त हो गए। इस काल की स्टडी करने पर उत्तरी अमेरिका के ऊपर बर्फ की परत में तेजी से बढ़ोतरी को देखा गया है। इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी ट्रॉपिकल ट्रेन बेल्ट्स तेजी से बदलती दिखती है।
और दक्षिणी महासागर में भी हवाओं की बेल्ट और ऑस्ट्रेलिया का सूख जाना भी नोटिस किया गया है। ये सब बातें निएंडरथल प्रजाति विलुप्त होने के बारे में काफी हद तक जानकारी मुहैया कराती है। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्रिस टर्न के मुताबिक भले ही यह घटनाएं दिनों के अंत की तरह प्रतीत होती है, लेकिन अभी तक यह स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि इनका कोई वैश्विक प्रभाव होगा या नहीं। इन घटनाओं को एडम्स इवेंट्स के नाम से जाना जा सकता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल इंटरवर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए इंटरवर्ल्ड।